उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया यहाँ पर हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। यह बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती है। आप सभी लोगों को पता है कि जो प्राइमरी की भर्ती आती है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, जो कि लगभग 11,508 पदों पर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती की बात करेंगे जो माध्यमिक विद्यालयों में प्राइमरी वाले स्कूल हैं वहां पर आने वाली है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में टीजीटी और पीजीटी वाली खबर पढ़ा था और वहां पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में भी लिखा गया था, जो आपके अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं। इसमें जो प्राइमरी वाले स्कूल होते हैं यानी कि 1 से 5 वाले स्कूल होते हैं, इसमें 897 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात किया गया था। तो देखो भैया, कुछ पुराना इतिहास पहले जान लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक नई भर्ती कहां से आ गई। देखो, आप सभी लोग जानते हैं, आप जिस भी जिले में रहते हैं वहां पर आपके एडेड कॉलेज हैं, जिसको हम लोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, यानी इंटर कॉलेज जिसे हम लोग कह सकते हैं। वहां पर आपके कक्षा 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होती है। बहुत सारे इंटर कॉलेज ऐसे हैं जो 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इंटर कॉलेज हैं जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है, यानी माध्यमिक विद्यालय हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे सारे विद्यालय मैनेजमेंट वाले होते थे, तो वो सारे मैनेजमेंट वाले अपने ही भाई भतीजावाद करके अध्यापक रख लेते थे, चाहे प्राइमरी वाला हो, चाहे जूनियर वाला हो, चाहे आपका टीजीटी और पीजीटी हो। अभी 7-8 साल पहले जब इस पर रोक योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा लगाई गई, तो टीजीटी और पीजीटी में बड़ी बड़ी भर्तियां हमें देखने को मिल रही हैं। 2022 में जो विज्ञापन था उसका अभी भी रिजल्ट आया है टीजीटी और पीजीटी वाला। लेकिन अब यहाँ पर मामला फंसता है 6 से 8 में क्या किया जाए, और जो प्राइमरी वाला है यानी 1 से 5 में, ये आपका प्राइमरी वाला है, इसमें क्या किया जाए। तो अब 6 से 8 वाला पहले जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि 6 से 8 जूनियर भर्ती कब आएगी। तो देखो भैया, इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक पुराना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, उसको समझ लीजिए कि जब आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी तो एलटी ग्रेड में बहुत सारे अभ्यर्थी कहाँ गए, कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि एलटी ग्रेड वाला जो टीचर होता है वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता है, स्कूल में ज्वाइनिंग होती है तो 6 से 10 तक पढ़ाता है, और हमारा एनसीटीई बोलता है कि 6 से 8 तक आपका सीटेट या फिर यूपी टेट में, यूपी में है तो यूपी टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि एलटी ग्रेड में आप कौन सा लगाओ, सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई कराओ, ठीक है, तो इसको लागू करो। तो यहाँ पर कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या ऐसे करना चाहिए, तो सरकार ने कहा कि एलटी ग्रेड का जो टीचर होता है वह सिर्फ 9 और 10 पढ़ाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एलटी ग्रेड मतलब जो राजकीय विद्यालय हैं जिनका अभी भी पेपर हुआ है, ठीक है, तो वहां पर 9 से 10 ही नहीं पढ़ाता है, 6 से 8 टीचर को भी पढ़वाया जाता है। तो सरकार ने कहा हम सिर्फ 9 से 10 क्यों पढ़ाएंगे। तो जब 9 से 10 को पढ़वाएंगे तो यानी कि बचा 6 से 8, तो 6 से 8 पढ़ाने के लिए टीचर की भर्ती करना ही पड़ेगा। और जो एलटी ग्रेड यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी भर्ती करता है, तो जो उसमें नियम लगता है वही नियम आपका इसमें माध्यमिक विद्यालय में लगता है, जिसकी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करता है। तो यहाँ पर अभी रूल लागू नहीं है, लेकिन यही रूल यहाँ पर भी लागू होगा कि जब आपका टीजीटी का विज्ञापन आएगा तो टीजीटी का जो अध्यापक होगा वो सिर्फ 9 और 10 को पढ़ाएगा और 6 से 8 के लिए नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो ये आपकी 6 से 8 की यहाँ पर बात हो गई। जब भी आएगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, लेकिन इसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर 6 से 8 में पढ़ाने के लिए जो टीजीटी वाला अध्यापक होगा वो नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ 9-10 को पढ़ाएगा। यानी 6 से 8 पढ़ाने के लिए नई विज्ञापन निकलना पड़ेगा, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती के नाम से आएगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी अलग रहेगा। टीजीटी का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है और इसका टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है।
ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब इससे नीचे भी कुछ विद्यालय हैं, नीचे मतलब ऐसे विद्यालय हैं जो एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई करते हैं, यानी 1 से 5 तक भी पढ़ाई होगी, 6 से 8 भी पढ़ाई होगी, 9 से 10 भी पढ़ाई होती है और 11 से 12 भी पढ़ाई होती है। कुल मिलाकर ऐसे इंटर कॉलेज में आपके 4 वर्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्राइमरी की ही बातें करने वाले हैं। तो आप आते हैं प्राइमरी पर, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं ये तो इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ऐसे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टोटल प्राइमरी टीचर के 897 पद खाली हैं और इनका जो विज्ञापन आएगा, जो आपका टीजीटी वाला और पीजीटी वाला विज्ञापन आ रहा है उसी के साथ आ सकता है, यानी आपका विज्ञापन नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन आपका अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, सेम वही कहानी है जो सुपर टेट में होता है, सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। इस प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको पेपर फर्स्ट, यूपी टेट वाला पेपर फर्स्ट या फिर सी टेट वाला पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको बीएड जो है, बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ डीएलएड वाले ही शामिल हो सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपके पास होना ही चाहिए। आपका वही जो सुपर टेट में होता है वही होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहा था लिखित परीक्षा का मतलब क्या वहां पर लिखना पड़ेगा? भाई लिखित परीक्षा का यहाँ पर हमने जो लिखा है इसका मतलब होता है कि जो आपका सुपर टेट वाला पेपर हुआ था 2019 में एमसीक्यू टाइप में, वही आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का यही मतलब समझेगा। और हाँ, आयोग जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह अपनी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू कर रहा है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक प्रश्न किया तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका चला गया, दूसरा प्रश्न गलत हुआ 1 नंबर फिर चला गया, तीसरा प्रश्न गलत हुआ 1 नंबर फिर चला गया। यानी कि आपने 4 प्रश्न सॉल्व किए जिसमें से 3 प्रश्न गलत कर दिए, 1 प्रश्न सही था, तो आपका हिसाब बराबर हो गया, यानी ना कुछ मिला ना कुछ गया, 0 नंबर आपके हो गए। जो 1 नंबर सही करने पर 3 नंबर आपको मिला था वह 3 नंबर अगले 3 प्रश्न गलत करने पर आपके चले गए। ये होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। एकेडमिक मेरिट की बात करें तो एकेडमिक मेरिट इसमें लागू नहीं होगा। एकेडमिक मेरिट लागू नहीं होगा। आपकी जो परीक्षा होगी, अब जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा होगी, उसी के जो नंबर होंगे उसी से कट ऑफ बनाया जाएगा, उसी से मेरिट बनाई जाएगी। एकेडमिक मेरिट को बिल्कुल भी यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जो आपका आयोग है वही सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन भी करेगा। तो ऐसा नहीं करता है आयोग कि एक ही पद के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रखें। सुपर टेट में भी आप प्राइमरी में जाएंगे, 4200 पे ग्रेड की जॉब करेंगे, और यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर बनेंगे वो भी आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका बेसिक शिक्षा विभाग ही होगा, यानी आपका जो बेसिक शिक्षा विभाग होगा वही आपका विभाग रहेगा और आपको वही 4200 पे ग्रेड की नौकरी मिलेगी। तो जब सब कुछ एक ही रहेगा तो हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि सिलेबस आपका वही सुपर टेट वाला सिलेबस ही रहेगा। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो सिलेबस परफेक्ट है, उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम वही कहानी, सुपर टेट वाला जो एग्जाम पैटर्न है, टोटल 150 प्रश्न, 2.5 घंटे का समय, 1 प्रश्न 1 नंबर का, यही आपकी कहानी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं कि सुपर टेट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको भी बदला जा सकता है। इस 1/3 जो माइनस मार्किंग लगाई गई है इसके कारण सुपर टेट का एग्जाम पैटर्न बदला जा सकता है। तो जब भी उसकी कोई अपडेट होगी तो वह हम आपको बताएंगे। यानी इसका जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, वह सुपर टेट वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है सेम वही रहेगी। फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 21 साल है, अधिकतम उम्र 40 साल है। तो यहाँ पर कुछ भी समझाने की, कुछ भी बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुपर टेट में जो भी आपने नियम और शर्तें होती हैं वो सारी शर्तें यहाँ पर भी लागू रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो माध्यमिक विद्यालयों में कभी भी शिक्षक भर्ती नहीं आई थी वह शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। शिक्षक भर्ती से लगभग 15 से 16 साल हमें हो गए हैं जुड़े हुए।
कुछ ना कुछ तैयारी लोगों को कराते ही रहते हैं। लेकिन ये वाली जो भर्ती है कि माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी की भर्ती आएगी, यह कभी नहीं आई थी, कभी भी इसका विज्ञापन नहीं आता था। जो मैनेजमेंट के स्कूल होते थे वो अपने आपस में ही उनका चयन कर लेते थे, फिर आयोग में जो उनका डाटा होता था उसको भेजते थे, वहां से उनकी तनख्वाह आने लगती थी। सब कुछ यही सिस्टम था, सिस्टम जो था वो ऐसे ही चलता था। और जूनियर यानी 6 से 8 में भी कभी भर्ती मैंने देखी नहीं थी, लेकिन जूनियर में भर्ती 2021 में हमारे सामने हुई है। तो यहाँ पर आपको जूनियर में भी भर्ती देखने को मिलेगी और प्राइमरी भर्ती तो आप अगले 1 महीने में आप देखने वाले हैं। तो ये नई शिक्षक भर्ती का आप सभी लोग स्वागत करिए। बहुत ज्यादा पद हैं, ये इसको हल्के मत लीजिए, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा पद हैं। तो यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनकी तैयारी होती रहेगी। और हाँ, सुपर टेट की जो आप तैयारी कर रहे हैं वही आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। तो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है या फिर जो मैथ वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। सुपर टेट की तैयारी के लिए हम लोग 2 बैच चला रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट वाला बैच है और एक ऐसा बैच है जो गणित में कमजोर छात्र हैं, बहुत ही मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि गणित मेरी बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिन्हें गणित में बार बार डर लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरे नंबर यानी 20 में से 20 नंबर नहीं ला पाते हैं सुपर टेट वाले एग्जाम में, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, ऐसे स्टूडेंट के लिए ही गणित का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये दोनों बैच हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो उसमें पढ़ेंगे, सुपर टेट के लिए पढ़ेंगे, वही आपको यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, तो अभी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम लोग आंसर जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।